अपने पिछले वीडियो लेसन 32 में हमने अकाउंट स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस को समझा। अब टैली सीरीज के वीडियो लेसन 33 में हम फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट में से प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को समझते हैं। टैली में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दो अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को जोड़कर बनाया गया है। टैली में ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ही शो होता है। चलिए पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को डिटेल में थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसे टैली में प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के नाम से ही आपको समझ आता है कि बिजनेस में होने वाले सभी प्रॉफिट्स मतलब लाभ और सभी लॉसेस मतलब नुकसान की एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। इसे लाभ एंड हानि खाता भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की सिंपल इंट्रोडक्शन है, किसी कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य बिजनेस के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में बिजनेस के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं तथा क्रेडिट साइड में सभी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती हैं। इसके बाद दोनों साइड्स का टोटल लगाया जाता है। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कहते हैं, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से कम होता है तो हानि होती है, जिसे शुद्ध हानि नेट लॉस कहा जाता है। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को डिटेल से समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग काउंट, सेकंड पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट, थर्ड पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट, फोर्थ पॉइंट है नेट प्रॉफिट, फिफ्थ पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सिक्स्थ पॉइंट है नेट प्रॉफिट रेशो और लास्ट सेवंथ पॉइंट है टर्नओवर। इस वीडियो लेसन में हम इन सातों पॉइंट्स को प्रॉपर वे से समझेंगे, जिससे आपको हर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट स्टेटमेंट को प्रोफेशनली समझना आ जाएगा। आप टैली में अगर किसी भी लेजर की ग्रुपिंग इन 6 ग्रुप्स के अंडर करते हैं तो उनका सीधा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर पड़ता है। परचेज काउंट, सेल्स काउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इन 6 लेजर ग्रुप्स में अगर कोई वोचर एंट्री करेंगे तो उससे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट स्टेटमेंट तैयार होगी, और बाकी के सभी ग्रुप्स में एंट्री करने से आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी। इन 6 ग्रुप्स में से पहले 4 ग्रुप्स परचेज काउंट, सेल्स काउंट, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, और लास्ट 2 ग्रुप्स इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और यह 6 ग्रुप इकट्ठे मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट क्रिएट करते हैं। चलिए हम टैली में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और उसके हेड्स और उनके पार्ट्स को समझते हैं। आपके सामने टैली में एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ओपन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमारा सभी एक्सपेंसेस का पार्ट है और राइट हैंड साइड का पार्ट हमारा सभी इनकम्स का पार्ट है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आपको 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद टोटल 20,04,357 रुपये 22 पैसे, यह ऊपर वाला हमारा ट्रेडिंग काउंट का पार्ट है। इसमें परचेज काउंट, सेल्स काउंट, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड शो हो रहे हैं, और टोटल के बाद नीचे का पार्ट जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स, यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट है, जिसका टोटल 60,543 रुपये 82 पैसे आ रहा है, और यह कंप्लीट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है। अब हम ट्रेडिंग काउंट को समझते हैं। ट्रेड का मतलब है व्यापार और ट्रेडिंग का मतलब है व्यापार करना, मतलब माल खरीदना और उसे प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना ही व्यापार कहलाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले हेड्स ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, नेट परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, नेट सेल, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए अब हम एक ट्रेडिंग अकाउंट को फॉर्मेट से समझते हैं। यह ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या क्या शो होता है। यहां आपको एक्सपेंडिचर और इनकम 2 हेड शो होंगे। एक्सपेंडिचर हेड के अंडर सभी खर्चे और इनकम हेड के अंडर
सभी कमाई आएंगी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मतलब आपके पास पहले से कितना माल है। परचेज काउंट, आपने और नया कितना माल खरीदा। परचेज रिटर्न, आपने खरीदे हुए माल में से कितना माल वापस कर दिया। नेट परचेज, वापस करने के बाद बचा हुआ माल। डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सभी खर्चे, जैसे ऑक्ट्राई एंड फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एंड फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री फ्यूल, पावर, कोल, गैस, वाटर, सभी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए खर्चे। इनकम साइड, सेल्स काउंट, आपने कितना माल बेचा। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ कितना माल वापस आ गया। नेट सेल, वापस आने के बाद बची हुई सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक, मतलब परचेज और सेल के बाद आपके पास कितना माल बच गया। डायरेक्ट इनकम, आपको बिजनेस में इनकम के सोर्स एक ना होकर 2 या 3 हैं। यह डायरेक्ट इनकम मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरी एक कपड़े की दुकान है, लेकिन मैं कपड़ा बेचने के साथ साथ कपड़ों को सिलने का काम भी करता हूं। इसमें कपड़ा बेचना मेरी एक सेल्स इनकम होगी और कपड़ों को सिलना मेरी सेकंड डायरेक्ट इनकम के अंडर आएगा। यहां ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे पास पहले से पड़ा कपड़ों का स्टॉक। परचेज, मैंने जो नया माल खरीदा। सेल्स, मैंने कपड़ा बेचा। क्लोजिंग स्टॉक, सेल और परचेज के बाद मेरे पास बचा हुआ कपड़ा। डायरेक्ट इनकम, कपड़ों को सिलने से जो एक्स्ट्रा इनकम मुझे होती है उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, कपड़े सिलने के लिए जो रॉ मटेरियल, धागा, बटन, चेन आदि मैं खरीदता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग काउंट से हमें हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, मिले जुले प्रॉफिट का पता लगता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे 2 लेजर ग्रुप के सभी हेड्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब ही है कमाई और खर्चों का ब्यौरा। चलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फॉर्मेट से समझते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर हेड के अंडर सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर, फ्लड, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स, इनकम टैक्स। और इनकम साइड में ट्रेडिंग काउंट से ग्रॉस प्रॉफिट तथा सभी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती हैं। इनडायरेक्ट इनकम्स के अंडर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड, सेल ऑफ एसेट, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट का पता लगता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस लेस कर लेते हैं। यहां अगर टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम से अधिक हैं तो नेट लॉस, और अगर टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस से अधिक है तो नेट प्रॉफिट। यह नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। टैली में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इन दोनों ट्रेडिंग काउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉम्बिनेशन करके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ही बनाया हुआ है। टैली में आप देख सकते हैं यह ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग काउंट का है और नीचे का पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है, और इस कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस काउंट स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट को समझते हैं। ट्रेडिंग से मतलब खरीदने और बेचने से हमें जो प्रॉफिट हुआ उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में हमारे सभी खर्चे जो हमने माल की खरीदने और बेचने के लिए किए वह इंक्लूड हैं। जैसे हमने एक लैपटॉप 35,000 रुपए का खरीद कर 45,000 रुपए का बेच दिया, तो यहां हमें 10,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इस ग्रॉस प्रॉफिट में अभी हमारे खर्चे इंक्लूड हैं। चलिए नेट प्रॉफिट को समझते हैं। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम्स को जोड़कर उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने पर जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक लैपटॉप 35,000 रुपए का खरीद कर 45,000 रुपए का बेचा, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए। अब मान लीजिए हमें एक इनडायरेक्ट इनकम रेंट रिसीव हुआ 5,000 रुपए, तो यह 5,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होकर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होगा 15,000 रुपए। अब हमें कुछ इनकम हुई है
तो हमारे कुछ बिजनेस को चलाने के खर्चे भी होंगे, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे शॉप रेंट 2000 रुपये, स्टाफ की सैलरी 3000 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई बिल 2500 रुपये। तो हमारा टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ 7500 रुपये। अब इस 7500 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस को टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ 7500 रुपये आएगा। नेट प्रॉफिट के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक टर्नओवर को समझते हैं। व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब है टोटल सेल्स। टर्नओवर में हमारी सभी सेल्स काउंट होती हैं। सेल्स एट द रेट 00%, सेल्स एट द रेट 3%, सेल्स एट द रेट 5%, सेल्स एट द रेट 12%, सेल्स एट द रेट 18% और सेल्स एट द रेट 28%। लेकिन टर्नओवर में हमारी केवल टैक्सेबल वैल्यू काउंट होती है, मतलब जीएसटी टैक्स के बिना वैल्यू की सेल्स। जीएसटी टैक्स को हम टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक सेल्स का इनवॉइस है 11,800 रुपए का। इसमें टैक्सेबल वैल्यू है 10,000 रुपीज, जिस पर 18% जीएसटी लगा है 1800 रुपए। तो इसमें आपकी टर्नओवर वैल्यू 10,000 रुपए है, ना कि 11,800 रुपए, क्योंकि 11,800 रुपए में 1800 रुपए तो जीएसटी टैक्स है। चलिए इसे टैली पर समझते हैं। टैली में आपको टर्नओवर केवल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में, ट्रेडिंग काउंट में शो होगी। हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को ओपन करते हैं। यहां सेल्स 5,80,063 रुपए 99 पैसे की शो हो रही है। यह सेल्स अमाउंट विदाउट जीएसटी है। आप सेल्स पर ही एंटर प्रेस करें, आपके सामने कंप्लीट ईयर की सेल्स एंट्री शो हो जाएंगी। यहां आप किसी भी एंट्री पर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं अक्टूबर की सेल 3,46,650 रुपए को देखता हूं। यहां आप देख सकते हैं 3,46,650 रुपए टैक्सेबल सेल वैल्यू है, जिस पर सीजीएसटी 33,059 रुपए और एसजीएसटी 33,059 रुपए लगा है। उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू 4,12,768 रुपए आ रही है। इसमें जीएसटी इंक्लूड है। हमारी टोटल सेल वैल्यू 5,80,063 रुपए 99 पैसे की है। यही हमारी टर्नओवर है। चलिए हम सेल रजिस्टर्स में सेल वैल्यू को चेक करते हैं, जिसके लिए मैं वापस अपने गेटवे ऑफ टैली पर आऊंगा। यहां डिस्प्ले, फिर अकाउंट बुक्स और फिर सेल्स रजिस्टर। मैंने गेटवे ऑफ टैली पर DAS शॉर्टकट कीज को प्रेस किया। D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक्स और S फॉर सेल्स रजिस्टर। यहां टोटल सेल आपको 6,83,756 रुपए की शो हो रही है। इस सेल्स में जीएसटी इंक्लूड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टर्नओवर अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। टर्नओवर में आप विदाउट जीएसटी सेल वैल्यू को लेंगे या विदाउट जीएसटी जो हमारी सेल वैल्यू है उसको हम टर्नओवर कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का है। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? इसका मतलब है हमें टर्नओवर पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को निकालने का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाई विद 100। इसी प्रकार से हमारा व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशो? नेट प्रॉफिट रेशो मतलब हमें टर्नओवर पर कितना नेट प्रॉफिट होता है उसका रेशो, मतलब परसेंटेज निकालना। नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाई विद 100। यह दोनों फार्मूला मैंने आपको मैनुअल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए बताए हैं। अगर आप टैली का यूज कर रहे हैं तो टैली आपको ऑटोमेटिकली यह दोनों रेशो बता देता है, जिसके लिए आपको केवल एक ऑप्शन को यस करना है। चलिए मैं टैली को ओपन करता हूं। टैली में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आ रहा है, जो कि अभी कंडेंस है। मैं इसे फंक्शन बार में डिटेल्ड पे क्लिक करके डिटेल कर लेता हूं, या उसके शॉर्टकट Alt F1 की को कीबोर्ड से प्रेस करता हूं। आपके सामने डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है। यहां अब परसेंटेज रेशो जानने के लिए आप फंक्शन बार में कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर क्लिक करें,
या उसका शॉर्टकट F12 प्रेस करें। यहां कॉन्फ़िगरेशन में आपने सेकंड ऑप्शन शो परसेंटेजेस को Y प्रेस करके यस करना है। बाकी सबको एज इट इज छोड़कर आप इसे एक्सेप्ट कर लें। अब आपको यहां प्रॉफिट एंड लॉस में हर लेजर अकाउंट की परसेंटेज शो हो जाएगी। यहां हमारे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो 11.27% है और नेट प्रॉफिट का रेशो 3.52% है। इसे आप चाहें तो मैनुअल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। मैंने यहां आपको कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और उसके सभी हेड्स को समझा दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, टर्नओवर। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने टैली प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।